नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली ही बैठक में अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर लिया है। मतलब डब्ल्यूएचओ को अब अमेरिका फंडिंग नहीं देगा। अब अमेरिका फंडिंग नहीं देगा तो फिर इसके क्या मायने होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पूरी दुनिया पर। क्योंकि डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है, एक संस्था है। और दुनिया भर में अगर कोई भी ऐसी वैश्विक महामारी हो या कोई हेल्थ इमरजेंसी हो या कहीं पर भी कोई ऐसा स्वास्थ्य संकट आता है तो उसमें डब्ल्यूएचओ आगे निकल करके आता है और उनकी हेल्प करता है, खास करके गरीब देशों और विकासशील देशों के लिए। तो ऐसे में अब इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का वन ऑफ द हाईएस्ट डोनर अमेरिका ये अब डोनेशन देने से मना कर देगा, क्योंकि अब ये सदस्य नहीं रहा, डब्ल्यूएचओ से अपने आप को बाहर कर लिया। तो अब इससे क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे और क्यों अमेरिका बाहर हुआ है, इसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही दमदार कंटेंट आप तक हमेशा पहुंचता रहेगा। और पसंद आएगी तो इसे लाइक भी और शेयर भी कर देना। शुरुआत करते हैं। तो आपने देखा कि परसों डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया। शपथ ग्रहण करते ही इन्होंने 100 से ज्यादा बड़े फैसले लिए, जिसमें 78 फैसले तो पुराने वाली सरकार के यानी जो बाइडेन के टाइम का जो था उसको पलट दिया इन्होंने। जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे उनमें से 78 फैसले पलट दिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली ही बैठक में। इस पर मैंने कल एक सेशन किया था, आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर देखिएगा। इसमें बहुत सारे उन घोषणाओं की भी बात की जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही की। जैसे जैसे कि उन्होंने कहा मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाएंगे, ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म कर देंगे, इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते से खुद को बाहर करेंगे, डब्ल्यूएचओ से खुद को बाहर करेंगे। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने की। अब प्रवासियों को बाहर भिजवा देंगे, पनामा पर कब्जा करेंगे, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया इन्होंने। बहुत सारे ऐसे क्रेजी डिसीजन इन्होंने लिए। इस पर हमने कल डिटेल में चर्चा की थी। आज हम लोग सिर्फ फोकस रहने वाले हैं डब्ल्यूएचओ पर कि डब्ल्यूएचओ से जब बाहर हुआ है अमेरिका तो इस पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा पूरी दुनिया पर। आज पूरे ग्लोबल न्यूज मीडिया में यही बात की चर्चा हो रही है कि भाई अब ये बाहर हो गया है तो होगा क्या, क्योंकि स्वास्थ्य तो एक बहुत जरूरी चीज है दुनिया भर के लिए। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। साथियों, इसकी स्थापना 7 अप्रैल को की गई थी 1948 में। 7 अप्रैल को इसीलिए मनाते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में पूछा जाता है, ठीक है ना। दिवस डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढना और उनके लिए पॉलिसीज बनाना है। इसमें ये बहुत सारी वैक्सीन्स वगैरह भी बनाते हैं जो बीमारियां होती हैं उनके लिए। हालांकि ये वैक्सीन निर्माण में हमेशा पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे देश पहले ही बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ये बनाते हैं और लार्ज स्केल पर बनाते हैं। तो जैसे जो गरीब देश हैं जिन तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाती या बहुत महंगी दामों में लोग बेचते हैं बाकी के देश, तो उनको ये फ्री में या कहें कि बहुत आसान दामों में ये पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और कोशिश इनकी रहती है लगभग फ्री में ही पहुंचाया जाए गरीब देशों को या बाकी देशों को, ठीक है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था चलती कैसे है? ये चलती है अपने सदस्य देशों के फंडिंग से। अमेरिका इसमें फंडिंग करता है, ऐसे तमाम देश इसमें फंडिंग करते हैं, भारत भी फंडिंग करता है। लेकिन कंडीशन और क्राइटेरिया कुछ ऐसे डिसाइड किया गया है कि जो विकसित देश होंगे वो ज्यादा डोनेट करते हैं और जो विकासशील देश होंगे उन्हें कम डोनेशन देना पड़ता है। गरीब देश डोनेशन नहीं देते हैं। उन डोनेशंस के आधार पर ये डब्ल्यूएचओ पूरा संस्था काम करती है। उन्हीं डोनेशन का पैसा ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने में या आने वाले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें और गरीब देशों की हेल्प करने में, विकासशील देशों की हेल्प करने में करते हैं। विकसित देशों का भी हेल्प करते हैं, अगर कोई स्वास्थ्य संकट आता है तो उनकी भी हेल्प की जाती है। ओवरऑल इनके जितने भी सदस्य हैं सबकी हेल्प ये करते हैं, बस डोनेशन लेकर के चलते हैं, ठीक है जी। तो अमेरिका सबसे ज्यादा डोनेशन करता है, इसलिए अमेरिका का आधिपत्य भी इस पर रहा है, अमेरिका का दबदबा भी इस पर देखने को मिलता रहा है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एधनोम इसके अध्यक्ष हैं जो अभी रो रहे हैं। ये पुर्तगाल के हैं और इनको पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 2020 में अगर देखा जाए तो अमेरिका ने बहुत बड़ी फंडिंग करी थी। अमेरिका ने करीब 893 मिलियन डॉलर की फंडिंग की थी। इंडियन रुपए में बात करें तो 6,700 करोड़ रुपए का फंड किया था 2020 में। लेकिन कोविड महामारी आई और कोविड महामारी के टाइम पर ये उस ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भारी नुकसान देखने को मिला। क्योंकि उसी टाइम पर चुनाव था और चुनाव में ये शुरुआत में ये कह दिए थे कोविड वोविड कुछ नहीं है, कोविड महामारी एक अफवाह है वगैरह वगैरह, इनके कुछ ऐसे स्पीच आ गए थे डोनाल्ड ट्रंप के, जिस वजह से और जब महामारी फैली तो बहुत सारे अमेरिकियों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु के मामले में अमेरिका ही रहा था। तो सबसे ज्यादा मृत्यु जब हो गई वहां पर
तो फिर क्या हुआ कि पब्लिक नाराज हो गई और जो विपक्षी पार्टी है जो बाइडेन वाली, वो मुद्दे को उठा ले गई कि भाई देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ठीक तरीके से कोविड को मैनेज नहीं कर पाए और उल्टा ये कोविड को मजाक बना रहे थे। तो चुनाव भी हार गए वहां पर। तो उस टाइम पर अमेरिका को इन्होंने डब्ल्यूएचओ से बाहर लेने का फैसला किया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तब तक तो थे प्रेसिडेंट, है ना। तो जब ये बाहर लेने का फैसला लिए, इसके पीछे इनको तर्क भी देना था। इन्होंने ये कहा कि भाई इसमें चाइना का दबदबा ज्यादा बढ़ गया है, चाइना का आधिपत्य ज्यादा बढ़ गया है डब्ल्यूएचओ के, और डब्ल्यूएचओ के जो लीडर हैं टेड्रोस एधनोम, ये चाइना से ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोविड को चाइनीज वायरस कहते आ रहे थे खुले मंचों पर कि चाइना ने इसे फैलाया है और ये चाइनीज वायरस है, लेकिन टेड्रोस एडनोम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इसी बात पर डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगा रहे थे कि डब्ल्यूएचओ जो है इसका झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा है और ठीक से तरीके से वहां पर जांच नहीं की गई है। आपको पता होगा, अगर याद हो, तो डब्ल्यूएचओ की एक टीम भी गई थी वुहान शहर में जहां से कोविड वायरस फैला था, वहां पर गई हुई थी और इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके कुछ दिन बाद लौट आई थी, कही थी नहीं यहाँ से नहीं लीक हुआ है। जबकि सबसे पहले वहीं पर मामला देखने को मिला था और पूरी दुनिया यही कह रही थी कि हाँ भाई, चीन के वुहान लैब से ही ये वायरस फैला हुआ है। तो फिर क्या हुआ, अमेरिका अपने आप को वापस ले लिया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, लेकिन चुनाव तो हार गए थे भाई। जब चुनाव हार गए थे, फिर जो बाइडेन ने क्या किया कि जो बाइडेन आते ही जब चुनाव जीते तो वो दोबारा से डब्ल्यूएचओ में अपने आप को शामिल कर लिए और फिर से फंडिंग वगैरह देने शुरू कर दिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की टीस तो भाई बनी ही थी और नाराजगी भी तभी से थी। टेड्रोस अधनोम तब से लेकर अभी भी है यहाँ के अध्यक्ष, उनसे 36 का आंकड़ा अभी भी बना हुआ है। तो ये आते ही पहली फुर्सत में इन्होंने कहा डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर करो, डब्ल्यूएचओ को अब हम लोग कोई फंडिंग नहीं करेंगे क्योंकि चाइना की तरफ झुकाव इसका बहुत ज्यादा है। तो यानी अब आने वाले टाइम पर अमेरिका डब्ल्यूएचओ को फंड नहीं करेगा, मोटा मोटा आप ऐसा समझो। सबसे ज्यादा फंड यही करता था और अब जब सबसे बड़ी फंड करने वाली जो कंट्री है वो बाहर हो जाएगी, तब डब्ल्यूएचओ पर गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ जाएगा। इससे डब्ल्यूएचओ के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं दुनिया भर में, जैसे विकासशील देशों में बहुत सारे टीकाकरण के प्रोग्राम चल रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रोग्राम चल रहे होंगे, बहुत सारे गरीब देशों में, अफ्रीकी देशों में खास करके, इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज में, तो बहुत सारे देशों में जो डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम चल रहे हैं वो इम्पैक्ट उन पर देखने को मिलेगा। क्योंकि चाहे कोई वैक्सीन हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, मतलब ये सब फ्री में तो होंगे नहीं अवेलेबल, है ना। कर्मचारी भी 1-2 महीने सैलरी नहीं पाएगा, 3 महीने नहीं पाएगा, चौथे महीने कहेगा भैया टाटा बाय बाय, हम निकलते हैं यहाँ से। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोग्राम इसको अपने बंद करने पड़ेंगे। अच्छा, केवल कुछ ही कुछ देशों पर इसका फोकस होगा, तो ऐसे में विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि विकसित देश तो भाई उनके पास पैसा है, वो खरीद लेंगे। गरीब देश जो है तो डब्ल्यूएचओ करेगा कि भाई जो गरीब देश हैं उनकी तरफ ज्यादा फोकस करो, विकासशील देश को इग्नोर करो, क्योंकि अभी अपने पास उतना फंड है नहीं। तो विकासशील देश जो है इसमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को उनको मिलेगा। जो विकासशील है मतलब ना विकसित हुए हैं ना गरीब हैं पूरी तरीके से, जैसे भारत जैसे देश, तो इन पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि पूरा फोकस गरीब देशों की तरफ हो जाएगा डब्ल्यूएचओ का। अच्छा, डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अगर बाहर होगा तो अमेरिका की भी छवि को नुकसान पहुंचेगा और डब्ल्यूएचओ की भी छवि को नुकसान पहुंचेगा। डब्ल्यूएचओ की छवि को इसलिए नुकसान पहुंचेगा कि बाकी देश ये सोचेंगे भाई कुछ तो गड़बड़ी है, तभी तो अमेरिका अपने आप को बाहर किया यहाँ से। तो बाकी जो विकसित देश हैं वो भी कहेंगे कि भाई हम क्यों ज्यादा फंड करें, हम भी नहीं करेंगे या कम करेंगे, या हो सकता है 1-2 देश आने वाले दिनों में और आपको बाहर होते दिखाई दे दें। दूसरा, अमेरिका की भी छवि को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका सबसे ज्यादा फंड क्यों करता है, हर एक संस्था में सबसे ज्यादा फंड अमेरिका क्यों करता है? जिससे वो अपना नेतृत्व करता बना रहे, अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाए रखे। जैसे नाटो है, नाटो कंट्री में भी देखो, नाटो में भी सबसे ज्यादा आधिपत्य अमेरिका का रहता है। दुनिया के ऐसे तमाम जिसमें जिसमें अमेरिका शामिल है, उसमें अमेरिका चाहता है कि हमारा नेतृत्व बना रहे, लीडरशिप में हमारे ही चलिए संगठन। लेकिन अगर ये बाहर होता है तो सीधा सीधा फायदा चाइना को मिलेगा, क्योंकि चाइना जो है ऑलरेडी, इस पर डब्ल्यूएचओ का झुकाव चाइना की तरफ ऑलरेडी आरोप अमेरिका खुद ही लगा कर जा रहा है, और तब झुकाव और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी वही है, तब दूसरा सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला भी देश वही रहेगा, और जब फंड करेगा तो भाई तो नेतृत्व भी खुद ही करेगा ना। तो इसीलिए अब अमेरिका की भी छवि को नुकसान होगा इससे, और डब्ल्यूएचओ की भी छवि को नुकसान देखने को मिलेगा। विकासशील देशों पर प्रभाव मैंने आपको समझा दिया है पहले ही कि अफ्रीकी देश और दक्षिण एशियाई देश पर गंभीर असर इसका देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं भारत पर। तो भारत में देखो, बहुत सारी संस्थाएं हैं भारत में जो वैक्सीन वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। आपने देखा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने इंडिया में ही है, पुणे में है, आधार पूनावाला की, वो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है। ऐसे ही भारत बायोटेक है। तो मतलब कई कंपनियां ऐसे तो हैं जो वैक्सीन वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन
हम लोग प्रोड्यूसर के मामले में ज्यादा बड़े हैं, हम लोग इनोवेशन के मामले में उतना बढ़िया नहीं है, या मेडिकल सिस्टम के मामले में उतना बढ़िया नहीं है। मतलब क्या होता है कि ऑक्सफोर्ड की या फिर और ऐसे विदेशी कंपनियों की जो वैक्सीन हैं, वो लोग खोज करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं और उसके बाद ला करके यहाँ पर प्रोडक्शन करवाते हैं। तो हम लोग प्रोडक्शन के मामले में ज़्यादा हैं, क्योंकि अपने पास बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े सब कुछ स्ट्रेंथ है, तो यहाँ प्रोडक्शन हम लोग कर देते हैं। लेकिन खुद की खोजी हुई उतना अभी तेज नहीं है, जैसे कि चाइना है या यूरोपीय देश हैं या अमेरिका है, रसिया है। इन लोगों में आप देखोगे, इन लोगों की मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हालांकि कोविड के बाद इंडिया ने भी तेजी से यहाँ पर रफ्तार पकड़ी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोविड के दौरान देखा आपने, जब कोविड वायरस आया था नया नया इंडिया में, तो इंडिया में डॉक्टर्स के पास उतना पीपीई किट नहीं अवेलेबल थे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में इतना तेजी से प्रोडक्शन हुआ कि ग्लव्स, पीपीई किट, इन सब मामले में हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए। तो इंडिया ऐसा नहीं है कि बैकअप नहीं कर रहा है, तेजी से तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया काफी पीछे है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड में आ जाते हैं केसेस, तो उनको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इम्पैक्ट इंडिया पर देखने को तो मिलेगा ही। और दूसरा, मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब डब्ल्यूएचओ के पास कम पैसा रहेगा, तो वो उसका फोकस गरीब देशों की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, और अमीर देश तो अपना खुद का देख लेंगे, विकासशील देश जो हैं इनको ज्यादा तकलीफ होगी। हालांकि फिर वही बात कि इंडिया ने कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश और बहुत सारे ऐसे गरीब देशों की भी मदद की थी। मिशन वैक्सीन मैत्री के तहत हम लोगों ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड किया था। लेकिन वही बात कि वो तो बन गई थी टाइम पर, तब तो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। क्या हो जब कोई नया वायरस आ जाए और उसका कोई अपने पास वैक्सीन ना हो, तो ऐसे समय में डब्ल्यूएचओ की मदद लेनी पड़ेगी। खैर, इंडिया तो है ही अभी इसका मेंबर, तो इंडिया को तो हेल्प मिलेगी, उम्मीद है ऐसा। लेकिन डब्ल्यूएचओ के कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक को परचेज कर सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ये हाईएस्ट पॉजिटिव रेटिंग के साथ अवेलेबल है। तो इसमें चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल कंटेंट के साथ है बुक। ये बुक सबसे महंगी है, लेकिन सबसे बेस्ट है। आप जा करके चेक कर लेना, और यकीन मानिए कि आपको वैल्यू फॉर मनी दिखेगा जब आपके पास ये बुक आएगी। तो कंपैरिजन के लिए आप बहुत सारी बुक भी देख सकते हो, लेकिन ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र है। तो इसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा जिनको इंग्लिश वर्जन चाहिए इसका, तो उनको स्पायरल नोट्स बना करके दिया जाता है। तो स्पायरल नोट्स कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, उसको टेलीग्राम पर मैंने एक रिव्यू करके डाला हुआ है, आप देख सकते हो उसको। और उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। पसंद आई वीडियो तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।